हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपाती। जैसे दोस्तों इसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, अनुपात और समानुपात में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग आज सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका भी पार्ट 1 आया है, इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। उसमें दोस्तों इससे जितना टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सब क्वेश्चन दोस्तों बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा सेशन एक मोटिवेशन स्पीच के साथ शुरू करते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके हुनर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके हुनर को अपने साथ बना के रखिए, मेरे साथ बने रहिए। 2 सेकंड में 2 लाइन में हर मैथ को कैसे बनाया जाता है आज हम लोग देखते हैं दोस्तों। अनुपात और समानुपात में खास करके इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहले तो अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, अभी नहीं पूछता है, इससे डिफरेंट लेवल का भी पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिक से चलते हैं, आगे चलते हम लोग सभी टाइप का देखेंगे। आप लोग शायद देखे भी होंगे, A/B कुछ दिया हुआ होगा, B/C दिया होगा, तो आपको कहेगा A/B/C निकालिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि A/B दिया है, B/C दिया है, तो उसमें आपको पूछा जाता है कि A/B या A/C का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, हम लोग इसको सब एक बाय एक देखेंगे। उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि x ऑफ A मतलब जैसे 2A = 3B = 3C है, तो A/B/C क्या है। उसके बाद ये भी होता है कि A/2 = B/2 = C/2, तो A/B/C क्या होता है। और ये भी एक परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30% ऑफ A = 40% ऑफ B = 60% ऑफ C, तो A/B/C क्या है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपको देख के आप सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन A/B 3:7 होता है, B/C दिया जाता है, C/D रहता है, D/E रहता है, तो आपको लास्ट में बोलते हैं कि A/E क्या है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लग के छोड़ के आता है, लेकिन इसको क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोगों का दिया है कि A/B, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि A/B कुछ दिया है, A/B दिया है, जैसे मान लेते हैं 3:4, और B/C दिया है मेरा 8:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है A/B/C। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमको दिया हुआ है। तो फर्स्ट इसको बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये फर्स्ट वाला जो होता है ये फर्स्ट का होता है, सेकंड वाला जो होता है ये सेकंड का होता है। सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट वाला फर्स्ट का होता है, सेकंड वाला सेकंड का होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी में लिखेंगे। हम लोग क्या निकालना है, A/B/C। तो चलिए हम लोग एक लाइन में लिखते हैं A/B/C। अब फर्स्ट वाला में क्या दिया है, A/B, तो A की जगह क्या दिया है 3, B की जगह क्या दिया है 4। ठीक है, अब सेकंड वाला में देखिए B/C क्या दिया है, B दिया है आपका 8 और C दिया है आपका 9। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही आसान होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ऐसे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, ये उल्टा n की जगह आपको याद रखना है कि ये 8 के साथ 3 का, ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है A/B/C है, हम लोग इस टाइप से भी इसको बना सकते हैं। 8:9 है, तो इसके आगे जो खाली रहेगा उसी को लिख देंगे। सिमिलरली इसके आगे आगे जो खाली रहेगा उसी को लिख देंगे और सीधा सीधा मल्टीपल करेंगे। एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, दोनों प्रोसेस सेम है। तो 3 8 से 24 हो गया, ये 32 हो गया, ये 36 हो गया। अब क्या ये मेरे रेशियो आया। सिमिलरली इसमें भी देखते हैं, इसमें भी वही आएगा 24 32 36। अब देखिए रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो हमेशा क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, एक सरल फॉर्म में होता है जिसको हम लोग और काट नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल था 3:7, इसमें दिया 3 और 7, इसको दोनों को काट नहीं सकते। लेकिन इसमें देखिए कि ये किसी एक संख्या से भागा जाएगा, किसी जगह 4 से जा सकता है। तो चलिए 4 से हम लोग काटते हैं। 4 6 या 24,
4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। तो ये मेरा रेशियो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यों? देखिए 6 और 8 तो कटेगा 2 से, लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा। सिमिलरली 6 और 9 तो 3 से कटेगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। इसीलिए ये तीनों मेरा क्या हो गया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसलिए ये मेरा क्या आ गया, A:B:C आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग बहुत जल्दी से बनाएंगे इसको। A:B दिया है 3:2 और B:C दिया है 2:5। तो हमको निकालना क्या है, वही A:B:C निकालना है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे A:B:C। A के जगह क्या है 3, B के जगह क्या है 2, सिंपल इसमें क्या दिया है 2 दिया है, इसमें कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कोना कोना इसमें तो देख के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3:2:5, क्योंकि B और B सेम है, फिर भी हम लोग 3:2:5, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग को जिस प्रोसेस से करना है, हम लोग एक ही प्रोसेस को याद रखेंगे, इसको इसको इसको। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब देखिए ये कट जाएगा, 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। तो मेरा लास्ट में क्या है 3:2:5 ही आ गया ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर जिसमें मुझे A:B:C भी दिया गया है, अगर B मेरा सेम है तो उस टाइम हमको देखना नहीं है। जस्ट अगर यहाँ पर देखिए B मेरा 2 है, यहाँ पर भी B मेरा 2 है, क्योंकि इसका सेकंड का फर्स्ट होता है, इसका सेकंड का सेकंड होगा, इसका फर्स्ट का फर्स्ट होगा। ये दोनों 2 2 है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 3:2:5। हमको प्रोसेस ये नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग अगर A:B दिया, B:C दिया है, तो A:C कैसे निकालेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, A:B दिया है, B:C दिया है, तो हमको A:C निकालना है। तो हम लोग पहले बार सब प्रोसेस से A:B:C करके भी निकाल सकते हैं, जिसमें A का कंपोनेंट और B का कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में किए थे कि इसमें हम लोग निकाले थे कि A:B:C कितना था 3:2:5। तो हमको A:C बोलेगा, तो हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते थे A:C = 3:5। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको और शॉर्ट में हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसमें जैसे दिया होता है उसी हिसाब से हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे A:B दिया है और B:C दिया है, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, जस्ट समझने के लिए दिखा रहे हैं। 3:4 दिया हुआ है और इसमें दिया है 8:9। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग उस प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखना है कि ये साइड लेफ्ट साइड राइट साइड से जो कटेगा काट देना है। जैसे ये 3 से 9 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कटेगा, और ये 4 से 1 में और 4 से 2 में 8 कट जाएगा। ठीक है, हमको इधर से इधर नहीं काटना है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये इधर काटना है। तो ये कितना हो गया, इधर ओनली 2 1 जा 2 बचा है और इधर 3 1 जा 3, तो 2:3 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ये डायरेक्ट आ गया। इसको हम लोग कैसे बना सकते थे, 3:4 है और यहाँ पर 8:9 है, तो ये मेरा A का कंपोनेंट होगा, ये मेरा C का कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये A का क्या होगा, इससे इसका गुना, इससे इसका गुना, 3 8 जा 24 और 36। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है कितना में 12 में, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये कट गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ गुना करने के बाद यहाँ कट रहा है, यहाँ 24 आया, यहाँ पे गुना करने के बाद यहाँ 36 है, यहाँ तो कट गया। तो क्या उतना बचा है, हम लोग यहीं पर ही उसको काट देंगे, जिससे मेरा और आसान हो जाएगा। इसलिए इधर काटने के बजाय इधर काटना और आसान रहता है। इसलिए A:B और B:C में क्या करना है, हमको यहाँ पर ही काट देना है, जो कटेगा काट देना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 नंबर, A:B दिया है 2:5 और B:C दिया है 10:4। तो हमको निकालना है A:C, A:B निकालना है। तो हमारा A:B कितना दिया है 2:5, B:C कितना दिया है 10:4। तो हम लोग जानते हैं कि A:C मतलब B तो कैंसिल, पहला वाला लास्ट वाला निकालने क्या करना है,
इधर से गुना करना है, इधर से गुना करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो इधर देखिए दोस्तों ये कट गया कितना, 1 टाइम में दोनों 1:1 में आ गया। तो यहाँ पर तो काटे हम, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इधर 2 इधर 2 कैंसिल। सिमिलर इधर भी 1:1 आ गया, ठीक है। इस स्टेप से हम लोग A/C भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में खासकर ये क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे कि 2A = 3B = 4C। तो उस टाइम हमको A/B/C निकालने होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर A/B/C, A अनुपात B अनुपात C हम लोग लिख देंगे, और हम लोग का A बोला है ना, तो A को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीपल करेंगे। उसका कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसका कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे। तो 3 4 जा कितना हो गया, 12। सिमिलरली B बोला है तो B का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, सिमिलरली ये दोनों का कोफिशिएंट मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8। और C बोलेगा तो C का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, ये दोनों का प्रोसेस मल्टीपल करेंगे। तो 3 2 जा 6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको 2 से काटेंगे। 6 बार में 2 से, ये 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा 3। तो ये मेरा आंसर है गया 6:4:3, ठीक है। 6:4:3, ये मेरा आ गया A/B/C, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया है 3A = 2B = 5C, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करने के लिए क्या करना है कि A/B/C निकालना है। तो हमको A का निकालना है, तो A को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीपल करेंगे। 5 2 जा 10। B को छोड़ेंगे, बाकी दोनों को मल्टीपल करेंगे B के लिए। 3 5 जा 15। और C के लिए क्या करेंगे, C का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे। 3 2 जा 6। अब देखिए कटेगा, ये नहीं कटने वाला है ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये दोनों 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसको ऐसे करके ही बनाया जा सकता है। आप लोग सेकंड प्रोसेस भी दिखा रहे थे कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ये प्रोसेस भी होता है कि अगर जो दिया हो उसको इन्वर्स कर देना है पहले, ठीक है। जैसे A है तो A/3 लिख देंगे, A का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। सिमिलरली B दिया है तो B का कोफिशिएंट भी नीचे लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और C दिया है तो C का कोफिशिएंट भी नीचे लिख देंगे, 5। अब इन तीनों का एलसीएम करके क्या करते हैं, इसका साथ मल्टीपल करते हैं। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये शॉर्ट प्रोसेस होने से हम ये प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग, 3 2 5 का एलसीएम कितना होगा, 6 5 कितना होगा, 30। इसका एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, फिर 30 से मल्टीपल करना, 30 से इसको, फिर 30 से इसको, फिर 30 से इसको मल्टीपल करना है। फिर ये कितना कटेगा, 6 टाइम 3 10 बार में कटेगा। ये आपका कितना बार में, 15 बार में कटेगा, और ये आपका 6 बार में कटेगा। तो ये आपका आ गया A/B/C आ गया आपका 10:15:6। ये प्रोसेस से भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये सबसे आसान प्रोसेस होता है, इससे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोसेस है वो हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि A/3 = B/4 = C/5, ठीक है। तो हमको A/B/C बताना है। तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग सीरीज लाने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये पूछा नहीं जाता है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, और बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। खास करके रेलवे में और टेट में, सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक बात बता सकते हैं, परसेंटेज का और डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो मेरा प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो और परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट और रेशियो का ये फर्स्ट पार्ट बहुत यूज़ होने वाला है आगे का मैथ बनाने के लिए। इसलिए कम से कम आप लोग परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, और ये रेशियो का ये फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि इसी के बेस से हम लोग जितना भी मैथ है सबको सॉल्व करेंगे परसेंटेज और रेशियो के बेस में। इसलिए दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लें,
ताकि आपको आगे जितना भी मैथ बनेगा वो सब समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आप लोग को देखेंगे कि इस रेशियो से आपका जो मिक्सर एलिगेशन है वो भी बनेगा, परसेंटेज भी बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा, जो भी मैथ आएगा सब ये रेशियो परसेंटेज से ही बनेगा। इसलिए ये आप रेशियो और परसेंटेज का फर्स्ट और रेशियो का फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देख लें, बहुत ही ध्यान से देख लें, क्योंकि ये बेसिक है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ आगे होने वाला है, बहुत जोर तोड़ से होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है अभी हम लोग देखिए कैसे फर्स्ट वाला में, कि इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 दिया है। ठीक है, तो इस टाइम में हमको क्या करना है, हमको निकालना है a/b/c निकालना है। तो ये बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइम में जब हम लोग निकालेंगे a/b तो हमको डायरेक्ट लिखना है a/b/c। इसके नीचे में जो दिया होता है ऑलरेडी क्या होता है, वही इसका रेशियो हो जाता है, 3:4:5। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका रेशियो हो जाता है जब हम लोग इसको निकालते हैं। किसको? a/b। जब ये इन्वर्स में रहेगा बहुत ही आसान होता है। a बाई सम कुछ रहेगा, b बाई कुछ रहेगा, c बाई, तो नीचे जो रहेगा वही a/b/c आपको लिख देना है। यही आपका रेशियो a/b/c हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और इसका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको वो नहीं देखना है। जस्ट हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसलिए जस्ट आपको ये याद रखना है कि a बाई इतना, b बाई इतना, c बाई इतना है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए 7 नंबर एग्जाम ऑल देख लेते हैं। एक तो a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू मान लीजिए c/4 दिया है। तो इसको हम दोस्तों a/b/c कितना होगा, तो ये हमारा a/b/c कितना हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। ठीक है, बस ये मेरा आंसर है। इसको बनाने के लिए लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको ऐसा भी याद नहीं होता है कि कैसे होता है, तो हम लोग ये इक्वल है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं दिस इक्वल टू के है। ठीक है, अगर इसको के की इक्वल टू हम लोग कर देंगे तो क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सिमिलरली ये इसके भी बराबर होगा। तो a/2 इक्वल टू हो गया के, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, सिमिलरली मेरा देखिए यहाँ पर b/3 भी कितना है, के होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जैसे राम मोहन के बराबर है, मोहन राम के बराबर है। ठीक है, तो राम और मोहन भी तो बराबर हो गया ना, और ये के बराबर है, तो ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर हो जाता है। तो b/3 इक्वल टू के है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो सिमिलरली c मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए मेरा a/b/c, उस टाइम a कितना मेरा आया, 2k, b कितना आया, 3k, और c मेरा कितना आएगा, 4k आएगा। तो के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा कितना, 2:3:4 आंसर। तो इसलिए इतना प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट a/2 b/2 c/ जो रहेगा उसको डायरेक्ट हम लोग उसी हिसाब से लिख देंगे। जैसे a/2 है तो 2 हो गया क्या वैल्यू, b/3 है तो b का वैल्यू 3 हो गया, c/4 है तो c का वैल्यू 4 हो गया। ये a/b/c का रेशियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए 8 नंबर में 8 नंबर से ये क्वेश्चन पूछा था आपका 30% a इक्वल टू ऑफ a इक्वल टू 20% ऑफ b इक्वल टू मान लीजिए 40% ऑफ c दिया है। तो हमको a b c निकालना है, a/b/c निकालना होता है। तो ये जनरली जैसा रहता है वैसा हमको लिखना है, क्योंकि ये सब इक्वल में है। इसीलिए इक्वल में रहने के कारण पहले तो हमको परसेंटेज से सब कैंसिल कर देना है, और सेकंड टाइम में 0 से 0 भी हमको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर मेरा बच गया, ऑफ मतलब गुना होता है, इसका मतलब 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c। हम लोग का प्रोसेस 3 जैसा आ गया। 3 नंबर एग्जाम्पल हम लोग जैसे किए थे उस टाइप का मेरा क्वेश्चन आ गया। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि मुझे a/b/c निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a जब निकालना है तो एक का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी दोनों कोफिशिएंट मल्टीपल कर देंगे, 4 2 8,
जब बी का निकालना है बी का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी दोनों का मल्टीपल करेंगे 12, और जब सी का निकालना है सी का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी दोनों का मल्टीपल करेंगे 6। उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला देंगे, ये 4 बार में कटेगा 2 से, ये 6 बार में कटेगा और ये आपका 3 बार में कटेगा। तो ये मेरा रेशियो हो गया। इसको हम लोग और एक प्रोसेस से बना सकते हैं जो परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि 30% मतलब कितना होता है 3/10। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। 30% मतलब 3/10 A इक्वल टू ये मान लीजिए कितना है 20% कितना होता है 1/5B, और ये 40% मतलब कितना होता है 2/5C, जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। ये 3/10, 1/5, 2/5 कैसा है परसेंटेज हम लोग डिटेल्स बता चुके हैं, आप लोग परसेंटेज वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके जो नीचे वैल्यू होता है उसको इक्वल कर देना है। नीचे जो वैल्यू आएगा उसको इक्वल कर देना है। तो नीचे 10 है 10 है 10 है, तो इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना। लेकिन हम लोग का नियम होता है कि अगर नीचे हम लोग 2 से मल्टीपल करना है तो हमको ऊपर से भी 2 से मल्टीपल करना है। तो ये आपका हो गया 3/10 है इक्वल टू ये आपका आ गया कितना 5 मतलब 2B/10 आ गया, और ये आपका आ गया 4/10 आ गया C। तो इस प्रोसेस में देखिए ये 10 10 10 तो कैंसिल आ जाएगा। तो ये मेरा फिर से ये वाला फर्स्ट वाला प्रोसेस आ गया 3A इक्वल टू 2B इक्वल टू 4C। उसके बाद जस्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग इतना प्रोसेस करने के बजाय हम लोग जस्ट यहाँ परसेंटेज कैंसिल 0 0 कैंसिल कर देंगे, जितना कटेगा काट देंगे, बाकी सब हम लोग लिख देंगे। तो ये मेरा बहुत आसान होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है A/B 3:7, उसके बाद दिया है B/C 14:5, उसके बाद दिया C/D 10:9 और D/E दिया है 2:3। तो हमको निकालना है A/E, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला हम लोग बहुत ही क्वेश्चन में देखेंगे कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला निकाला जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला निकालने के लिए हमको क्या करना है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इधर से मल्टीपल इधर से मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल करके इसका जितना मल्टीपल होगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 × 40 × 10 × 2 रेशियो, इधर भी मल्टीपल करके लिखेंगे 7 × 5 × 9। फिर लास्ट में हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटना है, तो फिर हमको लास्ट में काटना पड़ेगा। तो इससे आसान होता है क्या, इसका लेफ्ट इसका राइट से काट देते हैं। तो देखिए 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, फिर देखिए इसका 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, फिर देखिए 7 1 जो 7 ये 2 टाइम में 14 कट जाएगा, और इधर कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, इधर तो यहाँ पर बचा 2 2 2, तो यहाँ पर आ गया 8, और इसको इधर से गुना करने से ये आ जाएगा आपका 3 1 3 3 2 9, तो 8:9 ये मेरा आंसर आ गया। इसको हम लोग बाय प्रोसेस बनाने जाएंगे तो ये बहुत ही क्या होता है क्योंकि देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि A/E निकालना है, तो ये रेशियो निकालने के लिए कि A/B, ठीक है, उसके बाद सबको मल्टीपल करते हैं इंटू B/C दिया है तो इसको B/C को मल्टीपल करेंगे, फिर इसको C/D को मल्टीपल करेंगे, फिर इसको D/E को मल्टीपल करेंगे। अब देखिए A/B मेरा क्या दिया है तभी ना, क्योंकि B से B कट जाएगा, C से C कटेगा, D से D कटेगा, लास्ट में A/E बचेगा, इसलिए हमको सबको मल्टीपल करना होगा। इसलिए हम लोग इधर से मल्टीपल करते हैं और इधर से मल्टीपल करते हैं, जिससे मेरा टोटल क्वेश्चन आ जाता है। और जैसे B से B कटता है मतलब इसका नीचे से इसको ऊपर कटता है, इसलिए इसका इधर से उसका ऊपर वाला कटते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए हम लोग ये प्रोसेस होता है कि अगर इधर साइड इस साइड में जो काटता है काट दीजिए, इसलिए हम लोग इसको काटते हैं। आपको याद रखना है जब फर्स्ट वाला लास्ट वाला दिया होगा तो हमको इधर से मल्टीपल करना है, इधर से मल्टीपल करना है, और जो आंसर आएगा वही मेरा होगा, जितना काटेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना 3/7 ×
14/5 इंटू यहाँ पर देखिए 10/9 इंटू यहाँ पर देखिए 2/3 दिया है। तो देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है। फिर देखिए 5 से ये 10 भी 2 बार में कट गया। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, ऊपर नीचे वाले 9 बचा, ऊपर में 2 2 2, ऊपर बचा 8 और नीचे में 9। तो 8 कितना हो गया, 8:9 है आंसर में। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। 10 नंबर चलिए दिया है A/B दिया है 3:5, B/C दिया है 2:3, C/D दिया है 8:4 और आपका D/E दिया है, इसको ले लेते हैं 15:16 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग सीधा मल्टीपल करेंगे तो हमको बहुत टाइम लॉस होगा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए 15 to 30 हो गया, फिर 30 के 3 टाइम में 90 हो गया, फिर 90 के 8 में 720 हो गया। ये बहुत आसान हो गया। लेकिन फिर से अगर क्रिटिकल आ जाए 13 11 आए तो उसका बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये साइड से इससे जितना काटता है काट दे। 2 बार में कट गया, 8 से ये देखिए 2 बार में कट गया, फिर देखिए 5 से ये 3 बार में कट गया, और ये देखिए ये 3 भी कट गया। तो इधर मेरा कुछ बचा है, इधर ओनली 3 बचा है, इधर क्या बचा है 2 to 4 बचा है। तो ये मेरा A/E आ गया 3:4, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जस्ट हम लोग रेशियो का बेसिक वीडियो कंप्लीट कर लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कोई डाउट है दोस्तों तो हम लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमको। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है, मुझे आगे और नए वीडियो को, नए प्रोसेस को बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है कि आप लोगों को कितना अच्छा से मैं टीचिंग दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाय।